हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनिमल किंगडम का थर्ड वीडियो। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है? हमको पता है किसका, इकाइनोडर्मेटा का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं जिससे हमको पहचानना है कि ये किस फाइलम का फीचर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है। डायोसियस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फ्री स्विमिंग लार्वा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ वेंट्रल माउथ और एनस ऑन द डॉर्सल साइड। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। तो यहाँ से हम पहचान गए कि ये कौन सा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा। विच वन इज द लिंक बिटवीन द कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में लिंक कौन करता है? तो वो करता है हमारा हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट का एग्जांपल क्या है? ब्लेनोग्लॉकस। द बॉडी ऑफ द ब्लेनोग्लॉसस कंसिस्ट ऑफ। तो ब्लेनोग्लॉसस की बॉडी कैसी होती है? तो अगर आप ब्लेनोग्लॉसस को पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, एक प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर होता है और एक ट्रंक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इसे बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो वार्म लाइक मैराइन एनिमल, ये बिल्कुल सही है। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट है, ये भी सही है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है। अदरवाइज सब में कैसे हैं हमारे? ओपन सर्कुलेशन। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत था। इसमें क्या होगा? ये गिल्स से होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपका है प्रोबोसिस ग्लैंड, ये सही है। वाज अर्लियर कंसिडर एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। पहले इनको हम कॉर्डेट्स मानते थे लेकिन अब इनको हटा के हम सब कॉर्डेट कर दिए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट थर्ड एंड द फोर्थ, दो स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं। ये देखिए, ये प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये वार्म लाइक एनिमल है। बॉडी जो होती है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनके अंदर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीशन ऑर्गन जो होता है वो कौन सा आपका? प्रोबोसिस ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए हमारा क्या है? ये हमारा है नर्व कॉर्ड। बी हमारा है नोटोकॉर्ड। सी हमारा है गिल स्लिट और डी है पोस्ट एनल पार्ट। तो मैच कराइए, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल पार्ट। ये डायग्राम है, इसको याद रखिएगा। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड ऊपर होगा, नोटोकॉर्ड नीचे होगी, गिल स्लिट्स हैं और पोस्ट एनल पार्ट दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सही है। हार्ट इज डॉर्सल, ये इनकरेक्ट है। हार्ट कैसा होगा? वेंट्रल होगा। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, ये भी सही है। पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। तो जैसे हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या था? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, पोस्ट एनल पार्ट भी पाया जाएगा। बट हार्ट जो होता है वो कैसा होगा? हार्ट इसमें वेंट्रल हार्ट होता है, किसमें? कॉर्डेट्स में। अगला क्वेश्चन है कि सब फाइला डैश एंड डैश आर ऑफन रिफर्ड टू द प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं आपके? तो जितने भी वर्टिब्रेट होंगे वो तो आएंगे नहीं। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट ये दो हट गया। पहला हमारा क्या है? यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही हमारा क्या है? ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यूरोकॉर्डेट्स आर ट्यूनिकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स या वर्टिब्रेटा जिसको कहते हैं। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन टू द प्रोटोकॉर्डेट्स।
अगला हमारा क्या क्वेश्चन है कि इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लारोल स्टेज, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा इफ एक्सटेंड फ्रॉम द इन सिफेलोकॉर्डेटा कहाँ से कहाँ होता है, हेड टू टेल तक होता है और परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। तो पहला भी स्टेटमेंट आपका सही है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं उसमें जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट देयर लाइफ परसिस्ट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। यहाँ देखिए, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इट प्रेजेंट ओनली इन लारो स्टेज while in cephalochordates it extend from the head to tail region and throughout the life persist करता है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि all vertebrates are chordate but all chordate are not vertebrate। बिल्कुल सही है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट तो होते हैं बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रेट में क्या होता है कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस आर बोनी वर्टिबल कॉलम इन द वर्टिब्रेट्स। एडल्ट वर्टिब्रेट में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, या तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्टिलेजिनस या तो वो बोनी वर्टिबल कॉलम में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है कि यहाँ देखिए वर्टिब्रेट्स का डिवीजन दे रखा है, लैक्स जॉ, जिसमें जॉ नहीं होती उसको बोलते हैं अग्नेथा। और अग्नेथा में क्या होता है आपका साइक्लोस्टोमेटा, अग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा। और फिन्स जो वियर करते हैं उनको हम पाइसेस बोलते हैं और लिम्स टेट्रापोडा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देख रहे होंगे, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है। साइक्लोस्टोम का माउथ कैसा होता है, सकिंग माउथ, बिल्कुल सही है। वेंट्रल माउथ होता है कॉन्डेक्थिस में और ऑस्ट्रिक्थिस में टर्मिनल माउथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्केल एब्सेंट होता है प्रेजेंट, और कैसे होते हैं प्लेकिडॉइड, इसमें क्या होता है साइक्लॉइड्स, ये भी सही है। ये मैराइन फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होते हैं। और 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये भी सही है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, ये भी सही है। 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ऑपरक्यूलम। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में आपका इनकरेक्ट बताना है। तो एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका कि ये ऑलवेज क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं किसी न किसी फिश के ऊपर। सेकंड कह रहा है कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, तो 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट्स पाए जाते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ये भी आपका सही है। सर्कुलर माउथ विद जॉ, ये आपका इनकरेक्ट है। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, एग्नेथा होता है जिसमें क्या होता है जॉ प्रेजेंट नहीं होता। स्केल्स आर प्रेजेंट, ये भी रॉन्ग है, इसमें कोई भी स्केल्स नहीं होता। अगला स्टेटमेंट है कि मैराइन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग फॉर द टू द फ्रेश वाटर, तो क्या करते हैं, होते तो मैराइन है बट स्पॉनिंग के लिए क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियंस, तो उनके जो लार्वे होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या होते हैं, वो रिटर्न कहाँ कर जाते हैं, मैराइन फॉर्म में। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिख रहे हैं, S3 और S4। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है। प्लेक्वाइड किस में होते हैं आपके, प्लेक्वाइड आपके पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में। आगे चलते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ड्रिक्थिस। इन फिशेस के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मैराइन एनिमल होते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसलिए क्या करते हैं, तैर पाते हैं। और कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये भी सही है। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही। विद द ऑपरक्यूलम, ये आपका रॉन्ग है, इनके अंदर ऑपरक्यूलम नहीं होता, गिल्स कवर नहीं होते। प्लेक्वाइड स्केल्स, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, थर्ड। ड्यू टू द absence ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू कंटिन्यू स्विमिंग टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने के लिए इनको कंटिन्यूस तैरना पड़ता है। ये स्टेटमेंट किसको बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट बिलोंग करता है कॉर्ड्रिक्टाइज के लिए, जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस फिश। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड पॉइजन स्ट्रिंग किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पॉइजनस स्ट्रिंग। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है आपका टॉर्पीडो, और जो आपका पॉइजन स्ट्रिंग होता है ये होता है ट्राइगॉन के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि ये उल्टा लिख देता है, जैसे इस वाले ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ट्राइगॉन आगे कर दिया है, टॉर्पीडो पीछे कर दिया है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ड्रिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज के बारे में पॉइक्लियोथर्म,
सेक्स आर सेपरेट, मेल पेल्विस बियर क्लैस्पर, फीमेल पेल्विस फिन्स बियर क्लैस्पर। पॉक्लियोथर्म होते हैं, जाहिर सी बात है अपनी बॉडी को, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। सेक्स सेपरेट होता है, ये भी सही है। आपका जो मेल पेल्विस होता है उसके अंदर क्लैस्पर होता है। क्लैस्पर क्या होता है भी आगे दिखाता हूँ आपको। तो जो याद रखिएगा कि जो मेल होते हैं उनके अंदर क्लैस्पर होता है, फीमेल में क्लैस्पर नहीं होता। ये देख पा रहे होंगे आपको क्लैस्पर दिख रहा है। क्लैस्पर क्या होता है? ए पेयर ऑफ ऑर्गन कॉल्ड द क्लैस्पर, जो कि होता कहाँ है? बिटवीन देयर पेल्विक फिन्स, फिन्स के बीच में होता है। व्हिच ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल, फीमेल के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए ये पाया जाता है। व्हिच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसके लिए आपको एग्जांपल याद करना है। स्कोलियोडॉन डॉगफिश, ये सही है। प्रिस्टिस साफिश, ये भी सही है। करकैरियोडॉन को हम ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। और ट्राइगॉन को फ्लाइंग फिश, ये इनकरेक्ट है। ट्राइगॉन को बोलता है स्टिंग रे। ये देख पा रहे होंगे स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस साफिश, करकैरियोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंग रे। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। ये बात हो रही है आपकी, ये आपकी हो रही है बोनी फिश की, बोनी फिश। तो बोनी फिश में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? तो बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, बिल्कुल सही है। माउथ जो होता है मोस्टली टर्मिनल होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। 6 पेयर ऑफ गिल्सलेट्स, गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय द ओपर्क्यूलम, तो यहाँ पे गलत है, इसमें 6 पेयर नहीं होते, 4 पेयर होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ में आपका प्लेक्वाइड, ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्लेक्वाइड स्किल्स नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट व्हिच रेगुलेट बायोंसी, ये भी सही है। वार्म ब्लड एनिमल, ये भी आपका रॉन्ग है। कैसे होते? कोल्ड ब्लड। तो कौन कौन सा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट आगे पीछे हो गया है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो करेक्ट आपका क्या है? सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स एंड फिफ्थ कौन सा है? सॉरी, स्टेटमेंट मार्क करने में ये थोड़ा आगे पीछे सब हो गए हैं। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स जो आपका वो फोर्थ स्टेटमेंट है। तो आप देख लीजिए 4 पेयर ऑफ गिल्स, बिल्कुल सही है, जो कि कवर होता है किससे? ओपर्क्यूलम से, जिसको बोलते हैं गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स किससे कवर होता है? ओपर्क्यूलम से। स्किन पे क्या होते हैं? साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बायोंसी के लिए। और ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।